नालंदा का काला इतिहास क्या है? किस अंधभक्त ने जला डाली 9 लाख किताबें? बख्तियार खिलजी ने अपनी जान बचाने वाले के साथ क्यों किया विश्वासघात? दोस्तों, आजकल अंधभक्ति की बहुत बात की जाती है। कई बड़े बड़े बुद्धिजीवी और पत्रकार भी अंधभक्तों की कैटेगरी बनाते रहते हैं, लेकिन अंधभक्ति क्या होती है शायद इनको ठीक से मालूम नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में लौटना होगा और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की बात करनी होगी। दोस्तों, कई विद्वानों का मानना है कि दुनिया में आज तक जितने भी बड़े अंधभक्त हुए हैं उनमें बख्तियार खिलजी आगे की कतार में शामिल है। ये वो शख्स है जिसने अपनी अंधभक्ति के लिए जान बचाने वाले को भी तबाह कर दिया। अंधभक्ति में इसने क्रूरता का वो नंगा नाच खेला जिसमें महीनों तक मानवता धूं धूं कर जलती रही। इस वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े अंधभक्त का पूरा खुलासा करेंगे। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बख्तियार खिलजी क्यों मुस्लिम कट्टरता और अंधभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। दोस्तों, 11वीं सदी में दिल्ली की सल्तनत पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। बख्तियार खिलजी उसी का एक सैन्य सिपाह सालार था। इसने भारत में मुस्लिम शासन के विस्तार के इरादे से बिहार और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। बख्तियार खिलजी एक कट्टर तुर्क अफगान मुस्लिम आक्रमणकारी था। उसके सियासी विस्तार के मूल में इस्लाम का विस्तार ही था। मुस्लिम कट्टरता में वो अंधा था। वो जहां भी जाता था हिंदू और बौद्ध धर्म को कुचलने की कोशिश करता था। हमले के दौरान वो बर्बर तरीके से कत्लेआम करता और अधिकांश आबादी को मुस्लिम बनने के लिए मजबूर करता। बिहार में शासन स्थापित करने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। कई इतिहासकारों के मुताबिक विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे भी उसकी मुस्लिम अंधभक्ति ही थी। बिहार में शासन के दौरान एक बार बख्तियार खिलजी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने काफी इलाज किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मौलवियों ने भी उसके लिए दुआ मांगी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसके हकीमों ने कहा कि अगर जल्द इलाज नहीं हुआ तो वो बस कुछ दिनों का मेहमान है। ऐसे में कुछ लोगों ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के हेड राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन कट्टर मुस्लिम एक बौद्ध आचार्य से इलाज नहीं कराना चाहता था। लेकिन मरता क्या न करता, उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलवा लिया। लेकिन उसकी मुस्लिम अंधभक्ति देखिए। उसने आचार्य जी से कहा कि मैं कोई भी भारतीय औषधि नहीं खाऊंगा, इसके बावजूद भी तुमने मुझे ठीक नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। आचार्य ऐसे अंधभक्त शासक को देखकर अचरज में पड़ गए, लेकिन उनका मन विचलित नहीं हुआ। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान के पेज नंबर इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। कहा जाता है कि आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के पन्नों पर एक विशेष औषधि का लेप लगाया था, जिससे औषधि खिलजी के हाथों में लगती और जब वो पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगली जीभ पर लगा था तो दवाई उसके मुंह में चली जाती। इस तरह बख्तियार खिलजी ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने के बाद उसने ऐसी अंधभक्ति दिखाई जिसकी वजह से वो दुनिया का सबसे बड़ा अंधभक्त बन गया। उसे लगा कि एक बौद्ध वैद्य ने कैसे उसे ठीक कर दिया, मुस्लिम हकीम इतने काबिल क्यों नहीं है। उसने सोचा कि अगर मैंने नालंदा विश्वविद्यालय को सुरक्षित छोड़ दिया तो हिंदू और बौद्ध धर्म को नष्ट करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद उसने ऐसी एहसान फरामोशी दिखाई जिससे लोगों का मानवता पर से विश्वास ही उठ जाए। उसने उसी चीज को नष्ट करने की कसम खाई जिसने उसे जीवन दान दिया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म करने का आदेश दिया। बख्तियार के सैनिकों ने तलवार लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में कोहराम मचा दिया। हजारों आचार्य, छात्रों और बौद्ध भिक्षुओं को कत्ल कर दिया गया। तोड़फोड़ के बाद इस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई। आग लगाने के लिए खास तौर पर 9 मंजिला उस इमारत को चुना गया जिसमें यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी और जिसमें किताबें और पांडुलिपियां रखी हुई थी। इस बड़ी संख्या का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती ही रही। बख्तियार खिलजी से पहले भी समृद्ध बौद्ध मठ के अंदर बनी नालंदा यूनिवर्सिटी पर 2 हमले हुए थे।
5वीं शताब्दी में मेहरकुल की अगुवाई में हुनों ने विश्वविद्यालय पर हमला किया। फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा ने भी विश्वविद्यालय पर धावा बोला, लेकिन दोनों बार दोनों का मकसद लूटपाट करना था, न कि समूल नाश करना। इन दोनों हमलों के बाद यूनिवर्सिटी फिर पुराने गौरव के साथ खड़ी हो गई, लेकिन खिलजी ने तो नालंदा को पूरी तरह खाक में मिला दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बख्तियार खिलजी वाली मुस्लिम कट्टरता और अंधभक्ति आज भी मौजूद है। पिछले साल ही फ्रांस में दंगे भड़के थे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मार्सेली की पुरानी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया था। जिस वक्त मार्सेली लाइब्रेरी जल रही थी, उस वक्त भारत की प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। दोस्तों, ऐसी अंधभक्ति दूसरे धर्म और संस्कृति की किताबों को तो नष्ट कर सकती है, लेकिन उसके विचार और ज्ञान को कभी खत्म नहीं कर सकती। फिर अगर वो विचार और ज्ञान सनातन धर्म और संस्कृति का हो तो उसे खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि सनातन का अर्थ ही है जो हर काल में मौजूद हो, और हर काल में कोई नष्ट होने वाली चीज मौजूद नहीं हो सकती। जहां तक नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रखी किताबों और पांडुलिपियों का सवाल है, तो आपको बता दें कि वो आज भी बदले हुए रूप में सुरक्षित हैं। भारत के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की 9 मंजिला लाइब्रेरी को भले ही बख्तियार खिलजी ने जला दिया हो, लेकिन इस लाइब्रेरी में रखी गई लाखों किताबों और पांडुलिपियों का ज्ञान आज भी एक जगह पर सुरक्षित है। इन्हें हम टेनग्योर संकलन में पा सकते हैं। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तिब्बती और चीनी विद्वानों ने नालंदा की किताबों का तिब्बती और मंदारिन भाषा में अनुवाद किया था। तिब्बत में किताबों के अनुवाद संकलन को टेनग्योर नाम दिया गया था। 50 के दशक में चीनी आक्रमण के वक्त जब दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए आ रहे थे, तो सैकड़ों याक पर इस संकलन को लाद कर इन्हें भी वो भारत में ले आए थे। इन संकलनों के जरिए हम उस प्राचीन ज्ञान को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार के प्रयास से इन संकलनों का संस्कृत में अनुवाद कराया भी जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून 2024 को नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करते वक्त कहा था कि नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। दोस्तों, बख्तियार खिलजी जैसे अंधभक्त की अंधभक्ति पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।